दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा यूटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। आइए, संतोष वर्मा के विरोध में सर्व समाज सहित ब्राह्मण समाज ने जलाया पुतला, की नारेबाजी। 10 वर्षों से अधिक पुराने बैंक खातों में लेन देन न होने से बैंक उपभोक्ताओं से होगा संपर्क। एडीएम सहित सभी बैंक मैनेजर बैठक में रहे शामिल। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान गुलाबगंज में रोड शो में हुए शामिल। क्षेत्रीय लोगों ने किया जोरदार स्वागत। अब खबर विस्तार से। 10 वर्षों से अधिक पुराने बैंक खातों में लेन देन न होने के कारण जिन खातों में बैंक उपभोक्ताओं के पैसे जमा हैं, खाता धारकों से संपर्क कर उनका पैसा वापस करने हेतु महत्वपूर्ण बैठक जिला मुख्यालय के सभागार में संपन्न हुई। महत्वपूर्ण बैठक के दौरान एडीएम अनिल डामोर सहित लीड बैंक अधिकारी सहित सभी बैंकों के मैनेजर उपस्थित रहे। चलेगा कि ये क्या है, तब तक लोग मूव नहीं करेंगे। सीधा उनको 10 साल से जिनने लेन देन नहीं किया उनको एक बार अपने खाते को बैंक में जाके केवाईसी अपडेट कराना। इतने में ही आपके 10% लोगों के मूवमेंट हो जाएगा कि आपके भाई कोई नहीं है परिवार में, किसी परिवार का पैसा पुराना छूट गया है तो वो आपको वापस मिल सकता है। जब ये लोगों के जहन तक बात पहुंचेगी तो उम्मीद करते हैं कि लोग वहां पे आएंगे और अपनी राशि वापस करने की डिमांड करेंगे। पूरा रिकॉर्ड तो आप ही लेके बैठे हो सर। मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के 738 अकाउंट है जो 86 लाख के हैं सर। मतलब बाकी 286 अकाउंट यूनियन बैंक के, बाकी कम अमाउंट के, अमाउंट भी बहुत कम इन्वॉल्व है। तो मेन मेहनत लोग नहीं करेंगे सर। 150-200 रुपए के लिए कौन इतना संभालेगा, लेकिन अब नंबर यहाँ बड़े रहेंगे हमेशा। वहां बंद करा देंगे सर वो खातों की जिनकी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट कराने की जिम्मेदारी हमारी है। जो व्यक्ति हमें नहीं मिल पा रहे हैं, बैंक तक मूव नहीं कर पा रहे हैं, परिवार वालों को पता नहीं है, तो जिस भी माध्यम का आप उपयोग करना चाहते हैं, चाहे आप व्यक्तिगत संपर्क से करें, टेलीफोन से करें, पब्लिक मीडिया से करें, प्रिंट मीडिया से करें, मतलब लोगों तक खबर ये पहुंच जाना चाहिए। पिछले डीएलसीसी में भी कलेक्टर साहब ने एक निर्देश दिया था कि एक बैंक को एक गाँव गोद लेना है, जिसमें हम हर प्रकार का सैचुरेशन करेंगे। एसईवाई, जेजेवाई जो पात्र हितग्राही हैं उन कोई व्यक्ति उनसे वंचित नहीं रहेंगे। अटल पेंशन योजना है तो वो भी अभी तक हमें कोई बैंक ने, मतलब रूरल में जो ब्रांच है गांव में, वो हमें नहीं बता पाई। 153 ब्रांचें जिले में काम कर रही हैं। शहर की ब्रांचें मतलब शहर की ब्रांचें भी गांव गोद ले सकती हैं। ऐसा नहीं है कि उनके गांव के सर्विस एरिया में काम नहीं हो रहा है। खाते, पंचायतों के खाते, ऊर्जा पहला के 2020 खाते हैं सर जिले में, जिसमें 4,97,00,000 रुपए है। और रिटेल जो पब्लिक के इंडिविजुअल खाते हैं वो लगभग 1,32,056 खाते हैं सर, जो 37,57,00,000 के हैं। टोटल 1,42,339 खाते हैं जिले में सर। 47,34,00,000 का अमाउंट इन्वॉल्व है सर। लगभग 16 लाख का अमाउंट इसमें है सर, 16 13 लाख का अमाउंट। और नेक्स्ट एक ही पीडब्ल्यूडी का एक अकाउंट, पीडब्ल्यूडी जाए क्या? हाँ, यहाँ पर एक ही अकाउंट का जैसे सर से चर्चा हुई थी तो उस हिसाब से आप पत्र और केवाईसी भिजवा दीजिए। यहाँ पर 28 लाख का अकाउंट बाहर हो जाएगा तो डर नहीं चलता, हम डायरेक्टली मुझसे बात करेंगे। ऑपरेटर्स हैं अकाउंट्स के, उनसे अपना दावा फॉर्म भर के अपने केवाईसी लगा के और आरबीआई के एक पोर्टल पे बैंक संबंधित जहाँ पे खाता रहता है वह अपना अपलोड कर देता है और वेरी नेक्स्ट डे वो अकाउंट एक्टिव हो जाता है सर। वो राशि वापस आ जाती है। रहता है जो प्रिस्क्राइब्ड रेट है इंटरेस्ट का, उस रेट के हिसाब से राशि वापस मिल जाती है। नेक्स्ट कितना प्रतिशत है सेविंग में 2% सर।
ये शिक्षा विभाग डीपीसी के खाते थे सर। उन्होंने संबंध जो इनके एक्चुअली समग्र शिक्षा अभियान का पैसा था और इसमें अतिरिक्त कक्षों के निर्माण की राशि सामान्यतः दी गई थी, बट वो काम नहीं हुआ। राशि जो जैसे बैंक के माध्यम से आज सभी बैंक अधिकारियों की बैठक रखी थी, क्या विशेषता थी इसकी, क्या अपन समाज को संदेश देना चाह रहे हैं? जो खाते 10 साल तक अप्रचलित रहते हैं, जिनमें व्यक्ति की पहुंच नहीं हो पा रही है, उन खातों का आरबीआई का एक डेफ फंड होता है, वहां यह राशि 10 वर्ष के पश्चात अंतरित हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आरबीआई के पास राशि चली गई तो वे वापस नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारी पूंजी हमारा अधिकार है। यह जागरूकता अभियान पूरे देश में भारतीय रिजर्व बैंक को सरकार के माध्यम से चलाया जा रहा है और आज 6वें चरण में विदिशा जिले में यह कार्यक्रम आरबीआई और एसएलडीसी के माध्यम से माननीय कलेक्टर महोदय और एडीएम साहब की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी बैंकर्स, सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और उन्हें विस्तृत रूप से डेफ अकाउंट के बारे में, उन्हें प्रचलित कराने के बारे में, प्रक्रिया के बारे में, क्या क्या दस्तावेज लेना है उनके बारे में, और हम कितने अच्छे तरीके से सभी ग्राम स्तर तक इस बात को पहुंचा सकते हैं उसके बारे में जानकारी साझा की गई। लोगों के सुझाव लिए गए। माननीय एडीएम साहब ने भी उसमें पंचायत स्तर की सूचियां बनाकर ग्राम पंचायत स्तर पर सचिव और जीआरएस के माध्यम से व्यक्तियों तक यह जागरूकता और उनके खातों की जानकारी भेजने के प्रयास करने के लिए निर्देशित किया गया है। हम उम्मीद करते हैं आगे आने वाले समय में हम इसमें बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। अभी वर्तमान में हम लगभग 3,50,00,000 रुपए वापस सेटलमेंट करा चुके हैं, जो लोगों के व्यक्तिगत खाते और शासकीय खातों में राशि वापस हो चुकी है, और हम आगे भी इस तरह से कार्यक्रम चलाते रहेंगे, जागरूकता फैलाते रहेंगे। बाकी जिनकी पूंजी है उनके तक वे राशि। सर दो चीज़ें और इसमें लगभग कितने लोग होंगे, लगभग कितना पैसा होगा जो बाकी है सर? पूरे जिले में अगर सभी तरह के सेगमेंट में देखा जाए, चाहे वो रिटेल का हो, चाहे इंस्टीट्यूशंस का हो या गवर्नमेंट डिपॉजिट हो, उन सभी का मिला के लगभग 1,42,000 खाते हैं, जिनमें लगभग 47 करोड़ की राशि इन्वॉल्व है। सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जो अपने हितग्राही हैं बैंकों के, उनके लिए किस तरीके से अपन गाइडलाइंस कर रहे हैं कि ताकि उनका पुराना पैसा जो है उनको मिले। ऐसे बैंक खातेधारक जिन्होंने 10 वर्ष से अधिक अवधि से किसी तरह का आहरण नहीं किया गया है, तो ऐसे खाते बैंक के रिजर्व बैंक के डेफ अकाउंट में चले जाते हैं। तो ऐसे खातेधारकों से के राशि वापस किए जाने के संबंध में आज लीड बैंक मैनेजर के माध्यम से जिले के सभी बैंकर्स और इंश्योरेंस कंपनी को बुलाया गया था, ताकि उनके जैसे ऐसे खाते धारक यदि डेफ हो गए हैं तो उनसे संपर्क स्थापित करके वो राशि वापस उन तक पहुंचाई जाए। इसलिए आज ये बैठक रखी गई। थैंक यू। अखिल भारतीय तारण तरण दिगंबर जैन युवा परिषद आदर्श इकाई विदिशा द्वारा श्री तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की 577वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में माधवगंज चौराहे पर गरीब व निशक्तों को भोजन प्रसादी का वितरण किया गया। इस मौके पर कुछ जैन समाज के लोगों ने देह दान का संकल्प भी लिया और फॉर्म भरे। तारण तरण दिगंबर जैन समाज के वरिष्ठ व युवा जन मौजूद रहे और समाज के वरिष्ठ जन आए और आहार दान के इस पुरस्कार का शुभारंभ करें। सेवा के उत्कृष्ट कार्य में पुण्य अर्जन किया है, मैं उनका भी साधुवाद ज्ञापित करता हूं और मैं हमारी सम्मानीय मंच से अनुमति चाहता हूं कि हम लोग मेरा नाम पीयूष जैन है, युवा परिषद आदर्श इकाई विदिशा का संयोजक। आज 16वीं शताब्दी के महान संत आचार्य प्रवर श्रीमद जैन तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की 577वीं जन्म जयंती है, जो कि विगत 6 वर्षों से हम इस आयोजन का कार्यक्रम करते आ रहे हैं। यह हमारा सफलता का 7वां वर्ष है। भोजन प्रसादी वितरण का, क्योंकि हम नहीं, भोजन प्रसादी तो एक रूटीन की चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं, बगैर उसके नहीं, लेकिन हम संदेश समाज को संदेश युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। युवा परिषद इकाई के द्वारा हम समाज को यह संदेश देना चाह रहे हैं कि गुरु महाराज की जन्म जयंती के अवसर पर हमने रक्तदान के साथ साथ भोजन का भी कार्यक्रम इसमें ऐड किया है, क्योंकि एक गुरु महाराज की जयंती के अवसर पर जो भोजन प्रसादी लोगों में ग्रहण हो रही है, तो गुरु महाराज का एक नाम हो, हमारे विदिशा नहीं अपने पूरे भारतवर्ष में हो। इसका उद्देश्य यही है कि हम लोगों को तो हमारे गुरु महाराज की जो 14 ग्रंथ की आमना है जन जन तक पहुँचाने के लिए। बहुत बढ़िया। अजीत जैन, कार्याध्यक्ष श्री तारण तरण दिगंबर जैन स्वाध्याय मंदिर अभियान विदिशा।
बड़े ही प्रमुदित भाव से मैं अपनी वाणी को आप तक पहुंचा रहा हूं। ये श्री तारण तारण दिगंबर जैन निर्वाह परिषद आदर्श इकाई विदिशा द्वारा प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी सफलता के 7वें वर्ष में मानव सेवा के लिए समर्पित प्रसादी का कार्यक्रम किया जाता है। निश्चित ही बहुत ही अनुकरणीय पहल इनके द्वारा हो रही है, जो सकल तारण समाज अखिल भारतीय स्तर पर एक अच्छा संदेश जाहिर होता है। निश्चित ही ये संस्कारों का बीजारोपण ही है कि जो इनके द्वारा इतना उत्कृष्ट मानव सेवा के लिए कार्य किया जाता है, और सकल तारण समाज विदिशा इनकी उत्कृष्ट कार्यों की भूरी भूरी अनुमोदना करती है। इसी शुभ भाव के साथ बोलिए जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय। होमगार्ड कार्यालय परिसर में होमगार्ड विभाग द्वारा वार्षिक सभा के दौरान सभी सामग्रियों का निरीक्षण हुआ। इस अवसर पर होमगार्ड अधिकारी सहित जवान उपस्थित थे। उदय होगा रुकेगा रुकेगा, उदय होगा अंबर भी झुकेगा, उदय होगा रुकेगा रुकेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा के गुलाबगंज पहुंचे, जहां उन्होंने मणि चौबीसा में रोड शो किया। वहीं लोगों से मुलाकात भी की। स्थानीय लोगों ने पुष्पमालाओं से उनका स्वागत किया। श्री सुनील लांगे जी तिलक जल्दी जल्दी आए और हमारे मुख्य अतिथियों का स्वागत करें। मैं समिति के सदस्यों से निवेदन करूंगा। अब सभी लोगों से मेरा निवेदन है। हेलो सहकार भारती मध्य प्रदेश संस्था द्वारा सहकारी बैंक में कार्यक्रम संपन्न हुआ। सहकार भारती वरिष्ठ पदाधिकारी गण भी शामिल हुए। उन्होंने कहा था ये वाली बात कि पहली पंक्ति मैं बोलूंगा और फिर अगले से दो। आप ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे से बात किया करें। मुझे लगता है कि सबकी इच्छा सिर्फ राहुल गुप्ता से बात करने की रहती है। सब बात करते हैं तो सिर्फ राहुल गुप्ता से करते हैं। आपस में भी बात करो। आप आपस में बात करो। राहुल गुप्ता तो हमेशा आपके लिए उपलब्ध है। आज की जो बैठक है वो सहकार भारती के माध्यम से हुई है। सहकार भारती विदिशा डिस्ट्रिक्ट के सभी कार्यकर्ता बंधु भगिनी यहाँ उपस्थित है। जिला कार्यकारिणी पूरी उपस्थित है और सहकारिता क्षेत्र में जो कुछ काम चल रहा है और आगे सहकारिता क्षेत्र को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं, आगे जाके सहकार भारती की तरफ से हम क्या नए प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, सभी के लिए विकास के लिए क्या काम कर सकते हैं, इन सब के बारे में सोचने के लिए आज की बैठक थी। सिरोंज में झूला छाप डॉक्टर द्वारा एक 6 माह की बच्ची की इलाज के दौरान मौत होने का मामला सामने आया है। एक्सपायरी डेट की दवा भी देखी गई। डॉक्टर साहब के पास चले जाओ थोड़ा। आपको क्या चेक है इस जमाने में? एक्सपायरी डेट नहीं। चलो ठीक है, वो तो फिर
आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ ब्राह्मण समाज का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। विदिशा में सर्व समाज के साथ ब्राह्मण समाज ने संतोष वर्मा का पुतला दहन किया। सभी ने आईएएस वर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवा ब्राह्मण विकास परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष विवेक शर्मा व महिला ब्राह्मण विकास परिषद की अध्यक्ष रंजना शर्मा ने आईएएस वर्मा को तत्काल निलंबित कर कार्यवाही की मांग की है। क्यों जलाया, क्या वजह है? ये आईएएस संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण बहनों के लिए जो घृणित बयान दिया गया था उसको लेकर आईएएस वर्मा का जो पुतला दहन किया गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि तुरंत ऐसे व्यक्ति को सार्वजनिक सेवा से बर्खास्त कर दंडित करने की कार्रवाई की जाए, ताकि आगे से इस तरह के जो बयान समाज को बांटने वाले हैं उसमें पाबंदी लगे और इस तरह के जो आईएएस वर्मा जैसे लोग जो प्रशासनिक सेवा में हैं उसको होते हुए ऐसे घृणित बयान दे रहे हैं उनको तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। बोली भारत माता की। किया गया आज अजाक्स के फर्जी अध्यक्ष और फर्जी आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ विदिशा जिले की समस्त हिंदू समाज ने युवा ब्राह्मण विकास परिषद के बैनर तले आज पुतला दहन किया है। इस पुतला दहन का उद्देश्य हमारा केवल इस गंदी और ओछी मानसिकता को इस शहर से, इस देश से खत्म होना चाहिए। इसकी सोच महिलाओं के प्रति बेहद ही गंदी है। यह कुंठित मानसिकता का व्यक्ति अपने निजी जीवन में भी 3-3 महिलाओं से अवैध संबंध रख चुका है। यह कुंठित मानसिकता का व्यक्ति अपने बेटे को भी ऐसे ही महिलाओं के प्रति जाल में फंसाना चाहता है। ब्राह्मण बेटी तो क्या, अगर इसकी ऐसी कुंठित मानसिकता और सोच है तो मैं दावे से कह सकता हूँ हमारी अनुसूचित जाति और जनजाति की माताएं बहनें भी इसके घर की बहू बनना पसंद नहीं। ऐसी घृणित और गंदी सोच का इस भारत की धरती पर कहीं कोई सरोकार नहीं है। माता और बहनों के सम्मान में महाभारत और रामायण जैसे बड़े बड़े युद्ध हमने देखे हैं। आज ये बहुत ही क्या चाहते, क्या है आप लोग, क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि ऐसी घृणित मानसिकता के सोच के व्यक्ति को सरकार 7 दिन का समय ना देकर सीधा गिरफ्तार करके जेल भेजे और इसकी नौकरी, इसका पद, इसका सब कुछ छीन लिया जाए, ताकि वर्ग विभाजन की उत्पन्न करने वाले 2 वर्गों के बीच में टकराव की स्थिति पैदा करने वाले ऐसे निंदनीय बयान देने के वाले आज के बाद 100 बार विचार करें। वहाँ पर पुतला जलाया गया। आज ब्राह्मण समाज और सर्व समाज का पुतला जलाया गया है। संतोष वर्मा आईएएस, जो आईएएस बनने से पहले शपथ ली जाती है उसको अपनी शपथ का याद रखना पड़ता है। क्या क्या चीज़ याद कराई जाती है, कर्तव्य की बात की जाती है, सम्मान की बात की जाती है। किसी को ध्यान में नहीं रखते हुए जो सब कुछ किए उसके खिलाफ FIR की मांग को लेकर आज पुतला जलाया। और क्या उद्देश्य है आपका? देखिए, मेरा नाम सुभाष मोहन है, वाल्मीकि समाज से हूँ मैं। अनुसूचित जाति की और सनातन धर्म की समाज है ये। और जिस तरीके से संतोष वर्मा ने जो आईएएस है, मुझे कोई तकलीफ होती है कहने में कि कोई आईएएस कैसे बन सकता है जिसको समाज और देश की समृद्धि का होश नहीं है, जो बेटी और बहनों में भेद करता है। किसी भी बहन, किसी भी वर्ग की बेटी हो, बहन हो, उसको अपमानित करने का काम करता है, वो आईएएस हो ही नहीं सकता। उसकी आईएएस की डिग्री को तत्काल प्रभाव से छीनना चाहिए। आज हमारा वाल्मीकि समाज, जो यहाँ आज ब्राह्मण समाज के नौजवानों ने अपने सम्मान स्वाभिमान को बचाने के लिए और आईएएस का पुतला दहन कर उससे FIR की मांग की है, उसके साथ हमारा वाल्मीकि समाज पूरी ताकत के साथ खड़ा है और हमेशा
जब जब हिंदुत्व में खतरा आया, जब जब हिंदुत्व के तकलीफ की बात आई, हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है, वाल्मीकि समाज ने हमेशा हिंदुत्व के साथ खड़े होकर, सनातन के साथ खड़े होकर सब धर्मों की समाज की रक्षा करने का प्रयास किया है। बहुत बढ़िया। संतोष शर्मा के खिलाफ आज हमने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया है कि एक खड़ित मानसिकता वाले व्यक्ति को इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार से आग्रह करते हैं कि वो जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और बर्खास्त करने की हम मांग करते हैं और जेल होनी चाहिए। और मानसिकता, ऐसी मानसिकता वाले को हम समाज वालों के सामने एक बार लेकर आए, पता चले उसको तरीके से क्यों बोला, किया गया क्यों किया गया? संतोष वर्मा ने विगत दिवस ब्राह्मणों की बहन बेटियों के खिलाफ एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके संदर्भ में आज एवं ब्राह्मण विकास परिषद जिला विदिशा द्वारा संतोष वर्मा का पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है। इसमें पहले संतोष वर्मा IAS आरक्षण में बनता है, अब उसे बहन बेटियों के साथ संबंध बनाने में भी आरक्षण की जरूरत पड़ रही है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, मांग है कि उसे बर्खास्त करें और उसे जेल भेजने का कार्य करें। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।